हूँ धुआंराम सिंह लोधी, नरवरिया उपजाति का वह नाम जिसे भिंड, चंबल और ग्वालियर की धरती आज भी याद करती है। मेरा जन्म लोध वंश में हुआ, उस वंश में जहाँ साहस विरासत में मिलता है और युद्ध जीवन का धर्म होता है। मैं नरवरगढ़ के कुशवाह नरेश के यहाँ सेनापति था। नरेश का विश्वास मेरी सबसे बड़ी उपाधि था। मेरे लिए राज्य की मर्यादा अपने प्राणों से बढ़कर थी। उस समय भदावर के भदौरिया, नरेश और गोहद के जाट शासक के बीच भयंकर संघर्ष छिड़ चुका था। भदावर की सेनाएं टूट रही थीं, किले की दीवारों पर भय चढ़ाया था। तब भदावर नरेश ने नरवरगढ़ की ओर संदेश भिजवाया और मुझे सेना सहित बुलाया गया। नरवर नरेश ने मित्रता निभाई। उन्होंने मुझे अपने सबसे भरोसेमंद सेनापति को नरवर की वीर सेना सौंप दी। मैं समय पर भदावर पहुंचा। जो देखा वह पीड़ा देने वाला था। राज्य हार की दहलीज पर खड़ा था। भदावर नरेश ने मुझे अपने सामने बुलाया, अपने हाथों से तलवार दी, राज्य का ध्वज सौंपा और कहा, धुआंराम सिंह, अब भदावर और हमारी इज्जत तुम्हारे हाथों में है। मैंने बिना एक पल सोचे उत्तर दिया, नरेश, जब तक मेरे शरीर में प्राण है, शत्रु इस किले में प्रवेश तो क्या, उसकी ओर आंख उठाने की भी हिम्मत नहीं करेगा। अगली सुबह युद्ध का शंखनाद हुआ। मेरे कदमों के साथ भदावर की बुझी हुई आशा फिर जीवित हो उठी। मेरा युद्ध कौशल देख शत्रु सेना में अफरा तफरी मच गई। घोड़े पलटने लगे, पंक्तियां टूटने लगीं और अंततः जाटों की सेना पराजित हुई। विजय के साथ मैं गोहद के दुर्ग की ओर बढ़ा, पर हार की खबर पहले ही भीतर पहुंच चुकी थी। दुर्ग के फाटक अंदर से बंद कर लिए गए थे। मैंने हाथियों को बुलवाया और आदेश दिया, द्वार तोड़ो। हाथी पूरी शक्ति से धक्का देते, द्वार थोड़ा खुलता और भीतर से फिर बंद कर दिया जाता। तभी मैंने आगे बढ़कर वह निर्णय लिया जो केवल राज्य के लिए जीने वाला व्यक्ति ही ले सकता है। मैंने अपनी छाती दुर्ग के फाटक से लगा दी ताकि द्वार पीछे न जाए। लोहे ने देह को चीरना शुरू किया, पर मेरा संकल्प नहीं डिगा। द्वार टूटने लगा। भीतर बैठे शत्रु समझ गए, यदि धुआंराम सिंह जीवित रहा तो गोहद का दुर्ग नहीं बचेगा। उन्होंने द्वार की सुराख से भाला निकाला और पूरी शक्ति से मेरी छाती में घोंप दिया। मेरे शरीर ने वहीं विश्राम ले लिया, पर मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो चुकी थी। जब यह समाचार भदावर और नरवरगढ़ पहुंचा तो दोनों राज्यों में शोक छा गया। हर आंख नम थी, हर हृदय भारी। मैं चला गया, पर पीछे छोड़ गया एक ऐसा नाम जो तलवार से नहीं, बलिदान से अमर हुआ।